हरिओम। गर्मियों के लिए योग में दो प्राणायाम बताए गए। अस्तित्व में योग साधना मौसम को ध्यान में रखते हुए काफी हद तक अभ्यासों की चर्चा करती है। क्योंकि योग के ऋषि ने जाना कि बाहर यदि गर्मी है तो ऐसे कौन से अभ्यास करें जिससे शरीर में शीतलता आ जाए, ठंडक बना जाए, उस गर्मी का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, उन बाहर की लुओं के थपेड़ों का प्रभाव हमारे शरीर पर आकर उसका नुकसान ना हो, शरीर पर बाहर की ज्यादा गर्मी से कोई आघात ना पहुंचे। ऐसे ही ठंड के दिनों में कि बहुत सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, टेम्परेचर एकदम नीचे चला गया है, तो कुछ योग के प्राणायाम ऐसे हैं जिनके अभ्यास से हम अपने शरीर की गर्मी को बनाए रख सकते हैं, बढ़ाए रख सकते हैं, और बाहर के ठंड का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ बाहर की ठंड के कारण से शरीर का जो नुकसान होने वाला था वो फिर उससे हम बच जाएंगे। तो हमारे ऋषियों ने मौसम को ध्यान में रखते हुए प्राणायाम को बताया है। क्योंकि आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है, तो क्या करें? वो कौन से अभ्यास हैं जिनसे हम यदि रोज सुबह को कर ले तो पूरे दिन अपने शरीर में उस कूलिंग, वो जो ठंडकपन है, ठंडकपन का जो एहसास है वो बना रहे। जी हाँ, दो प्राणायाम, शीतली और शीतकारी, ये ऐसे प्राणायाम हैं जो ठंड के दिनों में किए जाते हैं। और जब इन प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन में, मस्तिष्क में, पूरे शरीर के अंदर एक ठंडकपन का एहसास आने लगता है। करते ही, जैसे ही आप करेंगे तभी उसका प्रभाव आपको मिलने लगेगा। जैसे पानी पीते ही एकदम प्यास बुझ जाती है, जैसे आग में हाथ डालते ही एकदम आग हाथ जलाने लगती है, ऐसे ही अभ्यास करते ही तुरंत लाभ मिलने लगता है और ठंडकपन का एहसास बढ़ जाता है। बस यहां पर ध्यान रखना होता है, ये जो दो प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम, ये दो प्राणायामों की कुछ सावधानियां होती हैं। क्या सावधानियां हैं? जैसे जिनको बहुत ज्यादा कफ हो, नजला हो, जुकाम हो, बहुत छींके आ रही हो, या अस्थमा हो गया हो, टॉन्सिल्स की शिकायत हो, मतलब कफ संबंधी दोष पैदा हो गए हो, बढ़ गया हो कफ, तो ऐसे में इन दोनों अभ्यासों को हम नहीं करते। क्योंकि ये दोनों अभ्यास कफ को बढ़ाते हैं। शरीर में कफ ही ऐसा है जो ठंडकपन देता है, पित्त गर्माहट देता है। तो ठंड के दिनों में जो पित्त को बढ़ा दे वो अभ्यास लाभकारी होंगे, गर्मियों में जो कफ को बढ़ा दे वो अभ्यास लाभकारी होंगे। तो ये दो अभ्यास कफ को बढ़ाते हैं। ऐसे में यदि ऑलरेडी पहले से ही किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो वहां पर इन अभ्यासों को हम नहीं करते। साथ ही साथ चूंकि ये अभ्यास कूलिंग इफेक्ट करते हैं, तो जिनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल एकदम लो हो है, तो लो ब्लड प्रेशर में भी इस अभ्यास को हम नहीं करते। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के तो बहुत फायदेमंद हो जाएगा, लेकिन लो में नहीं करेंगे। तो ज्यादा ठंड के दिनों में नहीं करेंगे क्योंकि बाहर ठंडी है, और आपने दोनों अभ्यास ऐसे कर लिए जो शरीर को और ठंडक दे दे, तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ठंड के दिनों में नहीं करना, कफ ज्यादा हो नहीं करना, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे हो तो भी इस अभ्यास को नहीं करना। कैसे करने हैं, कैसे करते हैं इस अभ्यास को थोड़ा समझ लेते हैं। एक जैसे अभ्यास है, थोड़ा सा ही रत्ती भर दाएं बाएं इनके लाभ का अंतर है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यदि दोनों अभ्यास किए जाए। पहला अभ्यास शीतली प्राणायाम। क्या करना है? जीभ को होठों के बाहर निकालना है और उसको ऐसे बनाना है जैसे एक नाली होती है ना, जैसे कौवे की चोंच होती है, इस प्रकार से जीभ को बाहर निकाल लो और ऐसे गोल घुमा दो। घुमा के देखिए, ऐसे गोल घूम गई। अब एक रास्ता बन गया जीभ के माध्यम से हवा को अंदर ले जाने का, बाकी पूरा बंद हो गया। अब यहां से जीभ से हम श्वास को खींचेंगे। जैसे ही जीभ से श्वास खींचेंगे तो श्वास लंबी खींचेंगे, और लंबी खींचते जाएंगे और पूरा श्वास अंदर भर लेंगे। भरने के बाद कुछ देर के लिए सांस को अंदर रोकेंगे और उसके बाद नाक से, दोनों नाक से आराम से सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने में थोड़ा समय ज्यादा लगाओ, 1:2 हो तो बहुत अच्छा रहता है।
तो जीभ के माध्यम से श्वास को खींचा, थोड़ी देर होल्ड किया, कुंभक हुआ आंशिक, और फिर नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया। अब ये जो अभ्यास है, ये बार बार लगातार हम 10 बार 15 बार करते जाएं। क्योंकि एक दो बार करने से तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, निरंतर करना होगा, लगातार करना होगा, तो आप पाएंगे कि शरीर एकदम ठंडकपन का एहसास करने लगा है। साथ ही साथ जब आप ये अभ्यास लगातार ज्यादा देर तक करेंगे तो लगेगा जैसे मुंह सूख रहा है, लेकिन वो मुंह सूख नहीं रहा, बल्कि शरीर के अंदर एक शीतलता उसके अभ्यास से पैदा हो रही है। एक बार फिर से समझ लें। जीभ अंदर ले गए और स्लाइवा जो अंदर इकट्ठा हुआ है उसको निगल लिया, और फिर थोड़ा रोका और नाक से सांस बाहर निकाल दिया। सांस हर बार थोड़ा रोकें और शरीर में ठंडकपन के एहसास को अनुभव करें, और फिर दोनों नासारंध्रों से श्वास को आहिस्ता से बाहर निकाल। हो सकता है शुरू में जीभ आपकी बाहर ना निकल पाए और पूरी गोल ना घूम पाए, कि वो सीधी रह जाए। आप कोशिश करें उसको घुमाने की। यदि वो नहीं भी घूम रही है तो भी आप जीभ के माध्यम से श्वास को अंदर खींचें, लेकिन रोज प्रैक्टिस करते रहने से वो जीभ आपकी घूमने लगेगी। वो जीभ की जो मांसपेशियां हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, और जैसे आप चाहेंगे उनको वैसा घुमाव दे सकते हैं। तो इस तरह से बार बार ये अभ्यास आराम से बैठकर, कमर गर्दन को सीधा करके, सुबह खाली पेट शौच आदि से निवृत्त होकर और खुले वातावरण में, जो सुबह का समय मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, आप बैठ जाएं और इस अभ्यास को करना शुरू करें। और साथ ही साथ ये भाव डालना होगा कि यह अभ्यास मेरे शरीर में ठंडकपन दे रहा है। जैसे जैसे ठंड के दिनों में ठंड होती है, उसी तरह से यह अभ्यास ठंडकपन दे रहा है। एक ऐसा भाव डालना है, एक संकल्प, एक धारणा डालनी है। ये धारणा बाहर वायु में जो नमी है, जो ठंडकपन है, वो खींच लेगी और अधिक मात्रा में शरीर को ठंडकपन देने का एहसास करना शुरू कर देगी। जैसे गर्मी सर्दी आपके दिमाग में सबसे पहले लगती है, मतलब आप सोचते हैं कि अरे गर्मी पड़ रही है। आपने कहा गर्मी पड़ रही है, तो उसी समय क्या होगा, शरीर उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देगा और पसीने आने लगेंगे। क्योंकि आपने कहा हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय हाय ठंड, हाय ठंड। और बाहर कोई रिक्शा चला रहा है, उसको तो नहीं लग रही है गर्मी, वो तो धूप में है, पत्थर तोड़ रहा है। उसने मन में नहीं रखा है, किसान है, खेती में है, कि बहुत गर्मी है, तो उसके शरीर पर उसका उतना प्रभाव नहीं होगा। यदि आपने कर लिया बहुत गर्मी है, तो जैसे आपने सोचा, उसका शरीर वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इस अभ्यास में हम सोचेंगे कि हमारे शरीर में इस अभ्यास के माध्यम से ठंडकपन आ रही है, तो वैसे ही शरीर जो है, क्योंकि सर्दी गर्मी मस्तिष्क के माध्यम से सबसे पहले हमारे शरीर में एहसास उसका होता है, और स्किन के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से उसका एहसास होता है। तो मन में ये धारणा करनी। दूसरा प्राणायाम नाम है शीतकारी प्राणायाम। जैसे शीतली प्राणायाम, संस्कृत में शीत को, मतलब शीत का मतलब है कोल्ड, ठंडा, फ्रीज होना। ऐसी शीतकारी, उसमें शीत शीत एक ध्वनि होगी, एक आवाज होगी, और श्वास को उस ध्वनि के साथ भरेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जीभ को बाहर नहीं निकालेंगे, दांतों के जबड़ों को आपस में मिला लेंगे इस प्रकार से। तो दांतों को मिला लिया, जीभ को पलटकर दांतों के दोनों पीछे चिपका देंगे ऐसे। जीभ को पलटा और दांतों के पीछे लगा दिया। दांत मिले हैं, जीभ पलट गई है। अब क्या करना है, मुंह के माध्यम से श्वासों को अंदर खींचेंगे। पहले ऐसे किया था, अब दांत मिलाया, जीभ पलटकर पीछे लगाई, और श्वास को इस तरह से अंदर खींचना शुरू किया। इस पे आवाज होगी सी
की आवाज होगी और लंबा सांस अंदर खींचते जाओ, एक ठंडेपन का एहसास और ज्यादा गहराना शुरू हो जाएगा। फिर वही थोड़ा रोकेंगे और फिर नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। 10 से 15 बार इस अभ्यास को रिपीट करने वाले। बार बार इस अभ्यास को करते रहने से पूरे शरीर में, मन मस्तिष्क में एक ठंडेपन का एहसास हो जाएगा। यदि ये दो प्राणायाम गर्मियों के दिनों में हम करना शुरू करें तो गर्मी का असर, लूओं का असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। क्या हो रहा है, ये दो अभ्यास जब हम करते हैं तो वायु में जो नमी है, देखो पानी 5 तत्व तो हर जगह विद्यमान है, वायु में भी पानी है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है, वही नमी है। तो जब आप ये अभ्यास करते हैं तो वायु में जो ठंडकपन है वो ठंडकपन हम अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो जब आप ये अभ्यास करेंगे तो शरीर के अंदर गर्माहट जो थी वो दूर होकर ठंडकपन आने लगेगी। क्या होगा इसका फायदा? सबसे पहला फायदा तो यही कि गर्मियों से बचाव है। दूसरा फायदा है, बहुत ज्यादा प्यास कर रही हो, भूख ज्यादा लगती हो, तो ये दो अभ्यास करने से भूख और प्यास पर आपका नियंत्रण आ जाता है, कंट्रोल आ। क्योंकि ऋषियों ने ये डिजाइन इस तरह से किया कि मान लो कहीं पर ऐसे जा रहे हैं और कहीं पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है तो क्या करें, प्यास लग रही है, बॉडी में पानी की कमी हो गई तो बॉडी तो फिर एकदम फेंट हो जाएगी। तो उन्होंने डिजाइन किया ये दो अभ्यास। तो पानी नहीं है तो वायु से हमने पानी को अंदर खींच लिया, तो भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। भूख को भी चूंकि ये ठंडकपन देगा, जठराग्नि बहुत बढ़ी हुई है, भोजन सामने उपलब्ध नहीं है, आप यात्रा पे हैं, आप कहीं ऐसी जगह हैं आपको भोजन नहीं मिल रहा है, तो आप ये दो अभ्यास करके उस जो जठराग्नि बढ़ी हुई है उसको आप शांत कर सकते हैं। अन्यथा वो एसिडिटी का रूप ले लेगी, एक उपद्रव पैदा कर देगी, शरीर में अपच की शिकायत हो जाएगी, अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। तो ये, लेकिन ये अभ्यास करने से उसका जो साइड इफेक्ट है, जो जठराग्नि प्रदीप्त होने पर भोजन ना मिलने के कारण से जो शरीर पर उसका इंपैक्ट आएगा, जो धातुओं का ह्रास होने लगेगा, जो 7 धातुएं होती है, रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो भोजन करते हैं उससे 7 धातुएं बनती हैं। तो वो धातुएं फिर डेटोरेट होनी शुरू हो जाती है यदि सही समय पर आपने भोजन नहीं दिया। लेकिन ये अभ्यास करने से उनका डेटोरेशन भी नहीं होगा और भूख भी शांत हो जाएगी। अब इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे ये हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, जिनको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो वो ये अभ्यास करें तो उनका जो दिमाग है वो ठंडा होने लगेगा। जैसे होता है ना, आप लैपटॉप और मोबाइल पर आप ज्यादा प्रयोग करें तो वो गर्म हो जाता है, आप देखना वो एकदम गर्म हो जाए। कोई भी चीज जब लगातार कार्य करती है तो उसमें गर्मी पैदा होती है। मस्तिष्क जब दिमाग ज्यादा काम करता है, लगातार दौड़ रहा है, तो वो हीट, उसमें गर्माहट आ जाती है, सिर में इसलिए भारीपन आता है, सिर भी गर्म हो जाता है, वही तनाव देता है। तो जब आप ये अभ्यास करेंगे तो शरीर में एक ठंडकपन रहेगा, साथ साथ मन और मस्तिष्क में भी ठंडकपन रहेगा, दिमाग भी ठंडा रहेगा। तो दिमाग को ठंडा करने में ये बड़ा लाभकारी, तो ये तनाव को दूर करेगा। और फिर जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, क्रोध को भी शांत करने में, शमन करने में ये दोनों अभ्यास बड़े लाभकारी होते हैं। आप ये अभ्यास करें, आप पाएंगे आपका क्रोध कम होता जा रहा है, कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि क्रोध मतलब गर्माहट, ये दो अभ्यास मतलब ठंडकपन, एक ठंडकपन का एहसास अंदर आता है। और जो मन में दुख और दुख के कारण से जो डिप्रेशन और एकदम डाउन फीलिंग आ रही थी, उसमें भी ये अभ्यास बड़े लाभकारी हो जाए। आपको एकदम तरोताजगी का संचार देने में ये अभ्यास मदद करने लगते हैं। तो मस्तिष्क के लिए और मन के लिए, मन को तरोताजगी देने के लिए और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये दो अभ्यास ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं शरीर के अंदर।
तो जैसे ही आप लंबा श्वास अंदर खींचते हैं, वैसे तो सामान्यतः एक छोटा श्वास हमारे नाक से आता जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरा श्वास खींच रहे हैं। जैसे जब हम जम्भाई लेते हैं, तो जम्भाई में क्या होता है, जब शरीर के अंदर सेल्स को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, CO2 वहां बढ़ जाता है, तो मुंह खुलता है और अधिक मात्रा में श्वास बाहर से अंदर जाता है, नहीं तो वो सेल्स डैमेज हो जाए। तो जम्भाई क्या है, ब्रेन सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, तुरंत ऑक्सीजन पहुंचाने की क्रिया है। इसलिए जब आलस से आ रहा हो, कमरा बंद हो, ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं कम हो, तो जम्हाई बहुत ज्यादा आती है। इन अभ्यासों में क्या, मुंह से श्वास लगातार एकदम खींच रहे हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाकर ये हमारे अंदर तरोताजगी का संचार कर देता है, स्फूर्ति को बढ़ा देता है। फिर जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ब्लड प्रेशर हाई बीपी रहता है, तो हाई बीपी में यदि आप लगातार ये दोनों अभ्यास करते जाएं, 10 से 15 बार शीतली कर लें, फिर 10 से 15 बार शीतकारी प्राणायाम कर लें, तो आप पाएंगे 5 मिनट में अभ्यास हो गया। लेकिन ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था वो एकदम कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे गोली खाने पर धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ऐसे ही इन अभ्यासों के माध्यम से ब्लड प्रेशर भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। ये पूरी तरह से रिसर्च हो चुकी है। तो हमारे बस अभ्यास को सही प्रकार से करने की आवश्यकता होती है। पूरे भाव से, पूरी धारणा से, पूरे संकल्प से जब ये अभ्यास किया जाएगा, तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ने लगेगा। फिर साथ साथ ये अभ्यास हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि ये अभ्यास किए जाएं तो जो शरीर है वो कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, चेहरे का आभा मंडल बढ़ जाता है, एकदम उसमें तरोताजगी का संचार हो जाता है, स्किन जो है वो रिफ्रेश होने लगती है। जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ देता है और एकदम नया उसके त्वचा आने लगती है, ऐसे ही ये अभ्यास जो है वो नई त्वचा को निर्माण में बड़े सहायक हो जाते हैं। और जो कील, मुहासे, झाइयां, झुर्रियां, ये काफी चेहरे पर जो उतनी मायूसी, वो रौनक ना होना, वो निरसता रहना चेहरे पर, वो सब दूर होने लगता है इन 2 अभ्यासों से। चूंकि ये अभ्यास हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं। रक्त जब शुद्ध होता है तो स्किन में निखार आने लगता है। अब रक्त में ही इंप्योरिटीज पड़ी हुई, ब्लड में ही इंप्योरिटीज हैं, और वो इसलिए है क्योंकि भोजन हमारा गड़बड़ था, इसलिए रक्त गड़बड़ाया, या पेट गड़बड़ाया हुआ इसलिए रक्त गड़बड़ा गया। तो रक्त में इंप्योरिटीज आने पर ये 2 अभ्यास उस इंप्योरिटीज को दूर करेंगे और सीधे तौर पर स्किन के लिए लाभकारी हो जाएंगे। तो स्किन डिजीज, किसी भी तरह का त्वचा रोग हो, आप ये 2 अभ्यास करना शुरू करें, आपको एकदम उसका फायदा होने लगेगा और कामदेव के समान सुंदर बना देगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा शास्त्र एकदम गहरे रूप से बात कर रहे हैं, चूंकि अनुभूत है। तो जो लगातार इन अभ्यासों को करते रहते हैं, उनका चेहरा सौम्य, मधुर, सुंदर होने लगता है। इसके अलावा ये जो अभ्यास है शीतली और शीतकारी, जैसे शीतकारी विशेष रूप से ये दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, मुख के स्वाद को बेहतर करने के लिए, जिनके मुंह में बार बार बदबू आती रहती है, दुर्गंध रहती है, उस पे ये अभ्यास बड़े लाभकारी हो जाता है। तो लगातार करते रहने से मुंह का स्वाद बेहतर होने लगता है। तो और साथ साथ जिनको पित्त की शिकायत है, पित्त दोष है, होता है ना कि पित्त बहुत बढ़ गया है, तो जिनका पित्त बढ़ा होता है, उनको एसिडिटी की शिकायत है, भूख लगती है लेकिन भोजन सही प्रकार से नहीं होता, पित्त के फिर 40 प्रकार के रोग शुरू हो जाते हैं। तो हाइपर एसिडिटी हो या पित्त दोष किसी प्रकार का, तो पित्त को शमन कर देगा। जिनको एसिडिटी की शिकायत है वो रोज करें अभ्यास। होता है ना, सुबह उठते ही एसिडिटी हो रही है, सांझ को भी एसिडिटी हो रही है, तो आप इन अभ्यासों को करने से शरीर में ठंडकपन ले जाए। जब शरीर में ठंडकपन आएगी तो पित्त जो है वो गर्म है, गर्माहट है उसमें, तो वो शमन कर देगा। कफ को बढ़ते ही, क्योंकि ये अभ्यास कफ को बढ़ाएंगे और पित्त कम हो जाए, तो पित्त को बैलेंस कर देगा। कफ को कम हो रहा है, पित्त ऐसे कफ कम हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, और कफ के बढ़ने से पित्त कम हो जाएगा। तो यदि कफ बढ़ गया तो पित्त कम हो गया, तो ऐसे में पित्त दोष हमारे दूर होने लगते हैं इस अभ्यास के माध्यम से।
हमारे आभा मंडल को भी बढ़ाने में बड़ी मदद करता है। तो ओरा, जो हमारा चारों तरफ ओरा होता है, वो भी हमारा दैदीप्यमान हो जाता है इस अभ्यास से। तो ये 2 अभ्यास बड़े लाभकारी हैं जो गर्मियों के लिए डिजाइन किए गए, और केवल गर्मी ही नहीं, बाकी इसके अलावा बहुत सारे अन्य फायदे, जैसे हमने अभी चर्चा की, वो सारे फायदे हमें मिलने लगते हैं। और लेकिन गर्मियों में यदि आप करेंगे तो गर्मी के साथ साथ अन्य फायदों का भी हम लाभ उठा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि गर्मियों के दिनों में इन अभ्यासों को जीवन का हिस्सा बनाएं और रोज इन अभ्यासों को करना शुरू करें। शीतली और शीतकारी जो बड़े फायदेमंद होंगे। हरि ओम।